नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, पाकिस्तान जिस तरह की डिप्लोमेसी दिखा रहा है वो गजब की है। एक तरफ तो उसने चीन को साध रखा है, या यूं कहें कि चीन ने पाकिस्तान को साध रखा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान चीन के साथ साथ उसके धुर विरोधी घनघोर शत्रु अमेरिका को भी साध रहा है। दोनों तरफ से दो बड़ी महाशक्तियों को वो साधने में जुटा हुआ है, और अभी तक तो ये कहा जा सकता है कि वो इस खेल में, इस डिप्लोमेसी में कामयाब भी हो रहा है। अब देखिए कि जब उसने ये कहा था कि अमेरिका से कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर रेयर अर्थ मेटल्स हैं, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, और वो उनके सौदा करना चाहता है, तो बहुत सारे लोगों को ये हंसी मजाक लगा था कि पाकिस्तान में ये है भी या नहीं है, और क्या इतने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के पास ये खजाना है कि वो अमेरिका को पटा सके, या अमेरिका के साथ इस आधार पर एक अच्छे व्यापारिक रिश्ते कायम कर सके, या फिर ये अमेरिका को एक जाल में फंसाने की एक तिकड़म भर है। उस समय जब ये पहली बार इस तरह की बात पाकिस्तानी हुकूमत ने की थी, तब उसके अर्थ मायने इसी तरह से निकाले गए थे। लेकिन अब देखिए कि पाकिस्तान ने अमेरिका को पहली खेप रेयर अर्थ मेटल्स की और क्रिटिकल मिनरल्स की भेज दी है। इसमें कॉपर कंसंट्रेट, एंटीमनी और नियोडिमियम जैसे तत्व शामिल है, और ये कदम $500 मिलियन का है, यानी लगभग 4,200 करोड़ रुपए के समझौते का हिस्सा है, जो एक अमेरिकी कंपनी द्वारा पाकिस्तान में जो मिनरल्स हैं उसके प्रोसेसिंग और उसके डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ के लिए बनाए जानी है। उस हिस्से के तहत उसने 4,200 करोड़ रुपए के क्रिटिकल मिनरल्स और इनरिच्ड रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाकिस्तान को भेज दिए हैं। तो ये एक बड़ी खबर बन रही है। जाहिर है कि पाकिस्तान इस समय बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। भुखमरी की हालत है, महंगाई आसमान छू रही है, असंतोष है। पाकिस्तान में विभिन्न राज्यों में, प्रदेशों में असंतोष है, बलूचिस्तान में असंतोष है। अभी हम लोगों ने देखा कि पीओके में किस पैमाने पर असंतोष फैल गया था, और भी जो सीमांत के प्रांत है वहाँ भी ये लगा रहता है। बलूचिस्तान में तो एक बार फिर जाफर एक्सप्रेस पर हमला हुआ है। तो तमाम तरह के संकटों से जूझता पाकिस्तान अगर ये एक अपने लिए रास्ता खोज रहा है, तो ये उसके लिए बड़ी बात है। और ये जो कंपनी जिससे ये समझौता हुआ है, उसके तहत पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान प्रांत है उसमें माइनिंग के जो अवसर हैं उन पर काम हो रहा है, और ये माना जाता है कि वहाँ रेयर अर्थ मेटल्स के बड़े भंडार हैं। और पाकिस्तान का ये जो पहली बार ऐसा निर्यात किया है अमेरिका को, और उससे ये माना जा रहा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक बाजार में अपने को लाने की कोशिश कर रहा है। तो अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ ये रिश्ते बनने की शुरुआत इस तरह से हो गई। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर अभी हाल में गए थे, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिले थे, और उन्होंने एक उसका मिनरल्स का और अर्थ मेटल्स का एक नमूना भी उनको दिखाया था, भेंट भी किया था, और शायद उसी के आसपास ये डील भी हुई, और उसके बाद फिर ये सिलसिला शुरू हो गया है। ध्यान रखिए कि आज की दुनिया में जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं और क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो गए हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि न केवल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शोध हो रहे हैं उसमें इसकी बहुत मांग है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स में और जो डिफेंस के इक्विपमेंट बन रहे हैं उनमें भी बहुत ज़रूरत है। और भी दूसरे तरह की जो आधुनिक आविष्कार हो रहे हैं उनमें, और इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह में, कार्स में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं जिनमें इनकी डिमांड है। और
ये भी ध्यान रखिए कि चीन की दुनिया की जो रेयर अर्थ मेटल्स की डिमांड है, मिनरल्स की डिमांड है, उसका 80% पर कंट्रोल अभी चीन का है। और इसीलिए अमेरिका फड़फड़ाता रहता है, डोनाल्ड ट्रंप परेशान रहते हैं, लेकिन चीन पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर चीन ने इसकी सप्लाई बंद कर दी तो उनकी इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। उनका एआई जो प्लान है वो चौपट हो सकता है, उसके डिफेंस पर असर पड़ सकता है। इसलिए चीन के साथ वैसा व्यवहार नहीं करते हैं जैसे भारत के साथ करते हैं। तो ट्रंप साहब कोशिश में हैं कि ये जो चीन पर निर्भरता है वो लगातार धीरे धीरे करके कम हो। इसीलिए उन्होंने ग्रीनलैंड के साथ भी समझौता किया है, यूक्रेन के साथ भी इस बारे में समझौता किया है क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ मेटल्स के लिए। और अब पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में ये एक कोशिश शुरू हो गई है। लेकिन पाकिस्तान इस रिश्ते को और भी एक्सपेंड करना चाहता है, और उसने इसी बलूचिस्तान में डीप सी जिसको कहते हैं, उस इलाके में पसनी बंदरगाह के संचालन की पेशकश भी कर दी है कि अमेरिका अरब सागर में पसनी बंदरगाह के निर्माण करे और उसका संचालन करे। ये प्रस्ताव दे दिया है। और ये बड़ा दिलचस्प है कि चीन जिस ग्वादर बंदरगाह को हैंडल कर रहा है उससे ये केवल 120 किलोमीटर है। यानी चीन और अमेरिका दोनों 125 किलोमीटर के फासले पर अलग अलग पोर्ट को हैंडल करेंगे और अपनी तरह से बलूचिस्तान के जो मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करेंगे। चीन पहले से कर रहा है। चीन की योजना पूरी जो सी पैक की योजना है उसके तहत वो ऑलरेडी 60-65 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर चुका है। बलूचिस्तान में उसकी अच्छी खासी पैठ हो चुकी है, पकड़ हो चुकी है, और ये पिछले 10-12 सालों से वहाँ चल रहा है। तो जाहिर है कि एक तरफ चीन वहाँ पर बैठा हुआ है, दूसरी तरफ अमेरिका भी आ रहा है। पाकिस्तान का दावा है कि ये बंदरगाह जो पसनी का है, अगर अमेरिका ले ले तो उसके निवेशकों के लिए एक बहुत ही सुरक्षित और एक बहुत ही ज़बरदस्त लॉजिस्टिक हब का काम करेगा, जो 1.2 बिलियन डॉलर के निवेश की संभावना रखता है। यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए के निवेश इसमें हो सकता है। अभी अमेरिका ने इसमें हामी नहीं भरी है, लेकिन अमेरिका के लिए ये बहुत क्रूशियल हो सकता है। अगर वो चीन को कंट्रोल करना चाहता है तो अगर पाकिस्तान में उसको अपने पैर जमाने का मौका मिल जाए तो वो चीन को भी पर निगरानी रख सकता है। और आपको पता ही है कि बगराम एयरपोर्ट, बगराम जो बेस है, एयर बेस, उसकी भी डिमांड ट्रंप साहब कर रहे हैं अफ़गानिस्तान से। तो वो होती है या पूरी नहीं होती वो अलग बात है, लेकिन ये पाकिस्तान में एक अपना अड्डा कायम करने की उन्हें एक अच्छा खासा मौका मिल सकता है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ जो प्रधानमंत्री हैं इसे माइनिंग डिप्लोमेसी का नाम दे रहे हैं। यानी पाकिस्तान में मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वो दुनिया की कंपनियों को, ख़ासतौर पर अमेरिकी कंपनियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप माइनिंग करो। और माइनिंग के ज़रिए जो अमेरिका के साथ जो कूटनीतिक और राजनीतिक और दूसरे तरह के संबंध हैं उनको मजबूत करें। तो पाकिस्तान तो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, लेकिन उससे निकलने के लिए उसने 2 महाशक्तियों को साधने की दिशा में कदम उठा दिया है। कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इसके दूसरे मतलब भी निकाले जा रहे हैं। खुद पाकिस्तान में भी मजाक उड़ाया जा रहा है आसिम मुनीर का कि वो तो एक सेल्समैन की तरह व्यवहार कर रहे हैं फौजी के बजाय। जिस तरह से पाकिस्तान के खनिज संपदा का दोहन और बेचने की होड़ में लगे हुए हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ, उन्हें पाकिस्तान का सेल्समैन कहा जाने लगा कि वो पाकिस्तान को ही बेचे दे रहे हैं। और इसमें काफ़ी कुछ सच्चाई भी है कि पाकिस्तान अमेरिका को अपना कंट्रोल दे रहा है धीरे धीरे। देखिए, अभी जब अमेरिका ने बहुत कम टैरिफ लगाया पाकिस्तान पर, 19% टैरिफ
लगाया, जो कि बहुत कम देशों को, कुछ देशों को 15% रहा है, लेकिन पाकिस्तान बाकी को 25, 20 और ज़्यादा टैरिफ लगाए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान पर 19% टैरिफ लगा और उसमें अमेरिका को पाकिस्तान के तेल भंडार विकसित करने, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे एंटीमनी, कॉपर, रेयर अर्थ पर उसके ज़रिए एक्सेस मिली है। ये जो टैरिफ वाला समझौता हुआ है उसके ज़रिए एक्सेस मिली है और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए 50 करोड़ की डील भी हुई है। तो ये 50 करोड़ डॉलर की डील हुई है। तो ये एक तरह से अमेरिका को साधने की कोशिश है और दूसरी तरफ अमेरिका एक तरह से कब्जा कर रहा है या अपना दबाव बढ़ा रहा है या अपनी पकड़ बढ़ा रहा है पाकिस्तान पर। इसके पहले एक दूसरा पाकिस्तान को बोल रहे हैं कि पाकिस्तान सेल आउट कर रहा है, पाकिस्तान अपने को खुद को बेच रहा है। पहले उसने चीन को बेचा। चीन ने, जैसा मैंने बताया कि चीन का जो इकोनॉमिक चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सीपेक के नाम से जाना जाता है, वो ऑलरेडी चल रहा है और उसमें 65 अरब डॉलर का वो प्रोजेक्ट हो चुका है। इसमें सड़क, रेल, पोर्ट, एनर्जी प्लांट्स और दूसरे जो इकोनॉमिक एरिया हैं उनके निर्माण की बात हो रही है। तो पाकिस्तान पहले ही इस सीपेक के ज़रिए पाकिस्तान में चीन दखल दे चुका है, काफ़ी पकड़ बना चुका है। एक दूसरा पक्ष और है चीन के प्रभुत्व का पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की जो सैन्य शक्ति है वो 80% जो एयरफोर्स की और जो इक्विपमेंट की है वो चीन पर निर्भर है, तो वो उस तरह से निर्भर हो गया है। और दूसरा जो डेब्ट ट्रैप कहते हैं, कर्ज का जाल, उसमें भी पाकिस्तान चीन के अंदर फंस गया है। पाकिस्तान पर चीन का 30 अरब डॉलर बकाया है, जो पाकिस्तान का जो टोटल डेट है, कर्ज है, उसका 30% है। और बहुत सारे एक्सपर्ट इसे डेट ट्रैप डिप्लोमेसी कहते हैं कि किसी देश को डेट ट्रैप में फंसा दो, कर्ज के जाल में फंसा दो और फिर उससे अपने हित साधो, अपने स्वार्थ साधो। तो पाकिस्तान को चीन ने इस तरह से फंसा लिया है और उसी के तहत उसने ग्वादर पोर्ट पर चीन को 40 साल का लीज दे दिया है, जो पाकिस्तान को अरब सागर तक पहुंचने से रोक सकता है। तो ये खेल हो रहा है। जो सीपेक है वो गिलगिट बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है। चीनी कंपनियां इन एरिया में पूरे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, तांबा, सोना, इन सब का दोहन कर रही है। तो चीन ने पाकिस्तान पर अपना बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। ये एक बड़ी प्रमुख बात है। तो दोनों देश पाकिस्तान पर कब्जा कर रहे हैं। एक तरह से पाकिस्तान दोनों को खुद को सेल कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान जिस क्राइसिस से गुजर रहा है उसके पास और क्या रास्ता है कि वो बाहर का निवेश आमंत्रित करके और किसी तरह से अपनी इकोनॉमी को ठीक करे। पाकिस्तान के लिहाज से ये कितना सही होगा नहीं होगा, इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि अगर पाकिस्तान इन दो महाशक्तियों का खिलौना बन गया, जिसकी अपनी कोई संप्रभुता नहीं रही, जिसकी अपनी कोई इंडिपेंडेंस नहीं रही, तो फिर उस देश का होना ना होना क्या मतलब है। वो तो दोनों का मोहरा बन गया और उस मोहरे की बनने की कीमत उसे मिल रही है। इसके अलावा उसकी कोई औकात, हैसियत, वजूद नहीं रह जाता है। तो ये पाकिस्तान इस स्थिति में पहुंच रहा है। अब पाकिस्तान की बहुत एक टाइट रोप वॉकिंग जिसको कहते हैं वो कर रहा है, क्योंकि एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है। दोनों को एक ही प्रांत में 150-125 किलोमीटर के भीतर में वो बुला रहा है। दोनों ही उसी प्रांत में मिनरल की खोज करेंगे, उसको एक्सप्लॉइट करेंगे और दोनों में एक तरह की प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है, टकराव भी हो सकता है। और चीन को ये भी लग सकता है कि पाकिस्तान जो है अब अमेरिका की तरफ झुक रहा है, तो उसका खेल, उसका जो चरित्र है, उसके संबंधों का, वो भी बदल सकता है। और फिर इसका भारत के लिए भी एक बड़ा खतरनाक संकेत है, क्योंकि अगर अमेरिका के साथ ये सारे समझौते हो रहे हैं और ख़ास तौर पे पसनी बंदरगाह अगर अमेरिका ले लेता है, तो भारत के लिए अरब सागर में एक नया सामरिक खतरा पैदा हो सकता है। खासकर यदि
वो बंदरगाह अमेरिकी नौसेना के लिए लॉजिस्टिक्स का बेस भी बन जाए, अमेरिका से नौसेना के लिए अड्डा भी बन जाए, तो ये और भी बुरा हो सकता है। पाकिस्तान तो इससे अपने आप को थोड़ा सुरक्षित और कर लेगा, लेकिन भारत के लिए ये खतरा बन जाएगा, क्योंकि फिर अमेरिका कभी भी हमें धौंस दे सकता है। तुर्की, अमेरिका, पाकिस्तान, ये तीनों इधर अलाइन हो जाएंगे और उधर अफ़गानिस्तान और चीन। तो ये भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति को निर्मित कर सकता है। इसके बहुत सारे सामरिक प्रभाव हो सकते हैं। अमेरिका अभी तक, जैसा मैंने कहा, चीन पर निर्भर है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, उसका निर्भरता कम हो सकती है। पसनी बंदरगाह अमेरिकी जहाज़ों के लिए एक सामरिक एंकरेज प्रदान कर सकता है, जो मध्य पूर्व से इंडो पैसिफिक तक लॉजिस्टिक्स को सुगम बनाएगा। यानी वहाँ से वो पूरा भारत, जो प्रशांत महासागर है, वहाँ तक वो अपने जो सामरिक हित हैं उनकी रक्षा कर सकता है। पाकिस्तान की सैन्य स्थिति इससे बेहतर हो सकती है, क्योंकि ये चीज़ें देकर वो अमेरिका से दूसरी सुविधाएं हासिल कर सकता है, जैसे F-16 के मेंटेनेंस में उसको मदद मिल सकती है, परमाणु और पारंपरिक हथियारों को मजबूत कर सकता है वो, और ये अफ़गानिस्तान सीमा पर तालिबान समर्थित अस्थिरता को भी प्रभावित कर सकता है, जहां अमेरिका फिर से प्रभाव बढ़ा सकता है। तो ये तमाम तरह के इसके पेंच हैं जो इस डील से जुड़े हुए हैं अमेरिका के साथ। पाकिस्तान दोनों उसकी मजबूरी है कि वो बाहर का निवेश मंगाए उसकी, लेकिन ये मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले दोनों मुल्क हैं, बड़े मुल्क। वो किस तरह से उठाएंगे, इससे पाकिस्तान की संप्रभुता और जो स्वतंत्रता है वो किस हद तक चली जाएगी, ये अपने आप में है। या एक तरह से वो अपने आप को गिरवी रख रहा है इन दो देशों के सामने, ये भी बात आ रही है कि वो अपने आप को गिरवी रखे दे रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं या जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ये बहुत की फैक्टर है आज की वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में भी और इकोनॉमिक्स में भी। तो अभी ठीक से पता नहीं है कि पाकिस्तान में ये मिनरल्स जो दावा किए जा रहे हैं वो हैं कितने, किस पैमाने पर हैं। अगर बड़े पैमाने पर होते हैं तो पाकिस्तान फिर एक आर्थिक शक्ति के रूप में भी उभर सकता है और वो एक और चैलेंज भारत के लिए पोज कर सकता है। लेकिन इसका पता हमें आने वाले वर्षों में ही चलेगा, जब सचमुच में वहाँ विदेशी कंपनियां आके वो शुरू करेंगी, माइनिंग शुरू करेंगी, और किस पैमाने पर उन्हें ये सारे मेटल्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, इस पर डिपेंड करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।